नमस्कार दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 74 के एक में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और यहाँ पे वास्तव में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। किंतु यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार सामान्यतः सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने की को कहता है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चौधरी चरण सिंह गठबंधन के नेता को स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तब भी स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है जब अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। उदाहरण के लिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री की पदावधि सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, किंतु यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र न दे तो राष्ट्रपति द्वारा उसे पद मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। शपथ: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अंगीकृत व्यक्ति के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री में भारत में प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि होता है, पर मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या पद त्याग की स्थिति में केवल एक मंत्री पद रिक्त होता है। प्रधानमंत्री एक सेतु के रूप में कार्य करता है मंत्रिपरिषद तथा संसद के बीच, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तथा वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा तथा इस बंटवारे में वह परिवर्तन भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद का बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा नियंत्रक निर्देशन एवं समन्वय स्थापित करता है। वह किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। संसद के संबंध में शक्तियाँ। वह लोकसभा का नेता होता है तथा सरकार की नीतियों की घोषणा सभा पटल पर करता है। वह लोकसभा को विघटित करने की
जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति संसद जो है सत्र को आहूत या सत्रावसान करते हैं। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियाँ अध्यक्ष, यानी कि प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियाँ अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का राष्ट्रीय एकता परिषद की अंतर्जात, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का राष्ट्रीय एकता परिषद की अंतर्राज्यीय परिषद की राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की नीति आयोग की वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, ठीक है। यानी कि इसका कार्य शक्ति जो है राष्ट्रीय एकता परिषद की, अंतर्राज्यीय परिषद की, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की, नीति आयोग की, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, ये सब का, ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद की। पर अब आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति इस प्रकार, यानी कि प्रधानमंत्री की जो है शक्तियाँ जो है किस प्रकार है, कैसा है, ये सब देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्री का चयन करना, ठीक है, विभागों का बंटवारा कर, मंत्रियों को विभागों का जो है आवंटन, ठीक है। और तीसरा में जो है मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, चौथा में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, पांचवा में राष्ट्रीय तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, छठा में सदन का नेता, ये सब शक्ति है प्रधानमंत्री का। सातवां में सरकार का मुखिया, आठवां में नियुक्तियाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न संवैधानिक नियुक्तियाँ करने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है में जो है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान जो है कानून जो है विषयक, ठीक है। और ख में जो है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान कानून संबंधित विषयों की जानकारी राष्ट्रपति को दे जो वे मांगे। और जो है ग में राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समझ विचार के लिए रखे, जिसे यानी कि समक्ष विचार के लिए रखे, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारक है, वह विदेश नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री को विदेश नीति का सूत्रधार कहते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न मंत्रालयों और कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री का भूमिका जो है, प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का जो है केंद्र बिंदु होता है। वह संघ की जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह नीति निर्धारण व क्रियान्वयन के उत्तरदायी हैं तथा प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ जनता और सरकार तथा सदन के बीच संबंध एवं संपर्क बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में विभिन्न राजनीतिज्ञों ने एवं विधिवेताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं। मुनरो ने बोला है कि प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है, और लॉर्ड मॉले ने कहा है कि वह जो है समान पद वाले मुखिया, यानी कि समान पद वाले में प्रथम है। डॉक्टर अम्बेडकर ने वास्तव में प्रधानमंत्री जो है संपूर्ण तंत्र की धुरी हैं। देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री तो कब से कब तक कौन रहे, तो देख लेते हैं एक बार। पहले में जवाहरलाल नेहरू रहे, 15 अगस्त 1947 से इनका कार्यकाल आरंभ हुआ और 27 मई 1964 को जो है ये समाप्त हुआ इनका कार्यकाल। और दल जो था राष्ट्रीय कांग्रेस दल था, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र था। दूसरा में गुलजारी नंदा जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री हुए, 27 मई 1964 को ये बने और 9 जून 1964 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। और भारतीय कांग्रेस से थे ये, और मुंबई महाराष्ट्र इनका चुनाव क्षेत्र था। तीसरे में जो है लाल बहादुर शास्त्री थे, 9 जून 1964 को बने और 11 जनवरी 1966 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। भारतीय कांग्रेस से थे और इनका चुनाव क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। और चौथे में जो है गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी 1966 को ये बने और 24 जनवरी 1966 को ये जो है से समाप्त हो गया इनका कार्यकाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और मुंबई महाराष्ट्र इनका, ये तो ऊपर बता ही दिए हैं, ये चुनाव क्षेत्र था।
इंदिरा गांधी जो है बने 24 जनवरी 1966 को फिर, और 24 मार्च 1977 को ये समाप्त हो गया। और भारतीय कांग्रेस इनका जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका जो है राजनीतिक दल था। और रायबरेली उत्तर प्रदेश जो है इनका क्या था, तो चुनाव क्षेत्र था। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को बनते हैं प्रधानमंत्री, और 28 जुलाई 1979 को जो है इनका कार्यकाल समाप्त होता है। ये जनता पार्टी से आते हैं, और सूरत गुजरात जो है इनका चुनाव क्षेत्र था। फिर जो है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह बनते हैं 28 जुलाई 1979 को, और 14 जनवरी 1980 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। जनता पार्टी से थे, और बागपत उत्तर प्रदेश इनका जो है चुनाव क्षेत्र था। फिर जो है इंदिरा गांधी आए 14 जनवरी 1980 को। 31 अक्टूबर 1984 को इनका जो है 84 को कार्यकाल समाप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, और मेढक आंध्र प्रदेश जो है इनका जो है चुनाव क्षेत्र था। राजीव गांधी फिर आते हैं इनके बाद 31 अक्टूबर 1984 को, और 2 दिसंबर 1989 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। कांग्रेस से थे, और ये अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव क्षेत्र इनका था। विश्वनाथ प्रताप सिंह फिर हुए, जो 2 दिसंबर 1989 को कार्यकाल यानी कि आरंभ हुआ, और 10 नवंबर 1990 को जनता दल से थे ये, यानी कि 10 नवंबर 1990 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। जनता दल से थे, और फतेहपुर उत्तर प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र था। चंद्रशेखर थे ये, जो 11वें थे प्रधानमंत्री। 10 नवंबर को जो है बने, यानी कि 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने, और 21 जून 1991 को जो है कार्यकाल समाप्त हुआ। और स्वतंत्र पार्टी से थे, और बलिया उत्तर प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र था। और नरसिम्हा राव जो हुए 12वें प्रधानमंत्री, ये 21 जून को बनते हैं 1991 को, और 16 मई जो है 1996 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, और मंडयाल आंध्र प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र था। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को बनते हैं, और 1 जून 1996 को कार्यकाल समाप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका जो है चुनाव क्षेत्र था। AD देवगौड़ा, यानी कि HD देवगौड़ा जो है ये कब बने, तो 1 जून 1996 को बने, और 21 अप्रैल 1997 को जो है इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। जनता दल से आते हैं, और कर्नाटक यानी कि इनका चुनाव क्षेत्र था राज्यसभा। इंद्र कुमार गुजराल ये 21 अप्रैल 1997 को बनते हैं, और 19 मार्च 1998 को ये कार्यकाल समाप्त होता है इनका। जनता दल से आते हैं, और बिहार राज्यसभा इनका चुनाव क्षेत्र रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि फिर बने 19 मार्च 1998 को। 22 मई 2004 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका जो है कार्यकाल था। मोहन सिंह जो है 23 मई 2004 को बनते हैं, और 22 मई 2009 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं, और असम इनका जो है राज्यसभा था इनका चुनाव क्षेत्र। मनमोहन सिंह जो है 22 मई 2009 को बनते हैं, और 14 मई यानी कि मई 2014 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से आते हैं, और असम जो है इनका चुनाव क्षेत्र है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर बने कब, तो 2014 से, और मई 2019 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। भाजपा से आते हैं, और इनका जो है वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव क्षेत्र है। तब से ये नरेंद्र दामोदर मोदी ही है प्रधानमंत्री, ठीक है, लगातार में। तो प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधान यानी कि प्रथम सबसे जो है लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू जो हैं रहे हैं 1945 से 1964 तक 17 साल रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री ये। नोट में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेशी नीति पंचशील सिद्धांत को अपनाया था, ठीक है। प्रधानमंत्री का यानी कि सबसे जो है अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, ठीक है, छोटा कार्यकाल 1996, ठीक है। आगे है यहाँ पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री यहाँ पे 1964 और 1966। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री
मंत्री के पद को धारण करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू 4 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार और नरेंद्र मोदी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुए। नोट: इंदिरा गांधी ने 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं की शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है श्री मोरारजी देसाई 1977 में थे। आगे जो है लोकसभा में पराजित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया: चौधरी चरण सिंह। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री व इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव ने JV कृपलानी द्वारा लाया गया था। यह 22 अगस्त 1963 को लोकसभा में बहस के लिए रखा गया, जो पारित न हो सका। मोरारजी देसाई त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने: इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री पद पर रहते हुए मृत्यु वाले दूसरे प्रधानमंत्री। भारत पाक युद्ध 1965 के समय प्रधानमंत्री इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 15 वर्ष। इसके कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनके कार्यकाल के दौरान ही विपक्ष नेता के पद को वैधानिक दर्जा दिया गया व पद के दौरान मृत्यु की गई। मोरारजी देसाई सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। राजीव गांधी यह सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष के थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे। PV नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाया तथा भारत में आर्थिक सुधारों की नीति को 1991 में अपनाया। HD देवगौड़ा कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री बने। यह तीसरे मोर्चे क्षेत्रीय दल गैर कांग्रेसी गैर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कार्यकाल के आधार पर घटता हुआ क्रम: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। उप प्रधानमंत्री संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दे। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार उप प्रधानमंत्री को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है। 1978 में मोरारजी देसाई ने अपने प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम तथा चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 2 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। देश में सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री गुजरात राज्य से संबंधित रहे हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री की सूची इस प्रकार है, इसको देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तब भी स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है जब अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। उदाहरण के लिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री की पदावधि सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, किंतु यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र न दे तो राष्ट्रपति द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। शपथ: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अंगीकृत व्यक्ति के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री में भारत में प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि होता है, पर मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या पद त्याग की स्थिति में केवल एक मंत्री पद रिक्त होता है। प्रधानमंत्री एक सेतु के रूप में कार्य करता है, मंत्रिपरिषद तथा संसद के बीच, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तथा वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा तथा इस बंटवारे में वह परिवर्तन भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद का बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा नियंत्रक निर्देशन एवं समन्वय स्थापित करता है। वह किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। संसद के संबंध में शक्तियाँ। वह लोकसभा का नेता होता है तथा सरकार की नीतियों की घोषणा सभा पटल पर करता है। वह लोकसभा को विघटित करने की राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत या सत्रावसान करते हैं। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियाँ। अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अन्य कार्य एवं शक्तियाँ। अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का राष्ट्रीय एकता परिषद की अंतर्जात राष्ट्रीय विकास परिषद का राष्ट्रीय एकता परिषद की अंतर्राज्यीय परिषद की राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की नीति आयोग की वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। ठीक है, इसका कार्य शक्ति राष्ट्रीय एकता परिषद की अंतर्राज्यीय परिषद की राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की नीति आयोग की वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान की राष्ट्रीय विकास परिषद की, ये सब का। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद की। पर अब आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियाँ किस प्रकार है, कैसा है, ये सब देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्री का चयन करना। ठीक है, विभागों का बंटवारा कर मंत्रियों को विभागों का आवंटन। ठीक है, और तीसरा में मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन। चौथा में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। पांचवा में राष्ट्रीय तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी। छठा में सदन का नेता। ये सब शक्ति है प्रधानमंत्री का। सातवां में सरकार का मुखिया। आठवां में नियुक्तियाँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न संवैधानिक नियुक्तियाँ करने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह
जो है क में जो है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान जो है कानून जो है विषयक, ठीक है। और ख में जो है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान कानून संबंधित विषयों की जानकारी राष्ट्रपति को दे जो वे मांगे। और जो है ग में राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समझ विचार के लिए रखे जिसे यानी कि समक्ष विचार के लिए रखे जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारक है, वह विदेश नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री को विदेश नीति का सूत्रधार कहते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न मंत्रालयों और कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री का भूमिका जो है, प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का जो है केंद्र बिंदु होता है। वह संघ की जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह नीति निर्धारण व क्रियान्वयन के उत्तरदायी हैं तथा प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ जनता और सरकार तथा सदन के बीच संबंध एवं संपर्क बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में विभिन्न राजनीतिज्ञों ने एवं विधिवेताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं। मुनरो ने बोला है कि प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है और लॉर्ड मॉले ने कहा है कि वह जो है समान पद वाले मुखिया यानी कि समान पद वाले में प्रथम है। डॉक्टर अम्बेडकर ने वास्तव में प्रधानमंत्री जो है संपूर्ण तंत्र की धुरी हैं। देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री तो कब से कब तक कौन रहे, तो देख लेते हैं एक बार। पहले में जवाहरलाल नेहरू रहे 15 अगस्त 1947 से इनका कार्यकाल आरंभ हुआ और 27 मई 1964 को जो है ये समाप्त हुआ इनका कार्यकाल। और दल जो था राष्ट्रीय कांग्रेस दल था, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र था। दूसरा में गुलजारी नंदा जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री हुए 27 मई 1964 को ये बने और 9 जून 1964 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और भारतीय कांग्रेस से थे ये और मुंबई महाराष्ट्र इनका चुनाव क्षेत्र था। तीसरे में जो है लाल बहादुर शास्त्री थे, 9 जून 1964 को बने और 11 जनवरी 1966 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। भारतीय कांग्रेस से थे और इनका चुनाव क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। और चौथे में जो है गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी 1966 को ये बने और 24 जनवरी 1966 को ये जो है से समाप्त हो गया इनका कार्यकाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और मुंबई महाराष्ट्र इनका ये तो ऊपर बता ही दिए हैं, ये चुनाव क्षेत्र था। इंदिरा गांधी जो है बने 24 जनवरी 1966 को फिर और 24 मार्च 1977 को ये समाप्त हो गया और भारतीय कांग्रेस इनका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका जो है राजनीतिक दल था और रायबरेली उत्तर प्रदेश जो है इनका क्या था तो चुनाव क्षेत्र था। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को बनते हैं प्रधानमंत्री और 28 जुलाई 1979 को जो है इनका कार्यकाल समाप्त होता है। ये जनता पार्टी से आते हैं और सूरत गुजरात जो है इनका चुनाव क्षेत्र था। फिर जो है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह बनते हैं 28 जुलाई 1979 को और 14 जनवरी 1980 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। जनता पार्टी से थे और बागपत उत्तर प्रदेश इनका जो है चुनाव क्षेत्र था। फिर जो है इंदिरा गांधी आए 14 जनवरी 1980 को 31 अक्टूबर 1984 को इनका जो है 84 को कार्यकाल समाप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और मेढक आंध्र प्रदेश जो है इनका जो है चुनाव क्षेत्र था। राजीव गांधी फिर आते हैं इनके बाद 31 अक्टूबर 1984 को और 2 दिसंबर 1989 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। कांग्रेस से थे और ये अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव क्षेत्र इनका था। विश्वनाथ प्रताप सिंह फिर हुए जो 2 दिसंबर 1989 को कार्यकाल यानी कि आरंभ हुआ और 10 नवंबर 1990 को जनता दल से थे ये यानी कि 10 नवंबर 1990 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। जनता दल से थे और फतेहपुर उत्तर प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र था। चंद्रशेखर थे ये जो 11वें थे प्रधानमंत्री 10 नवंबर को जो है बने यानी कि 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 को जो है कार्यकाल समाप्त हुआ और स्वतंत्र पार्टी से थे और बलिया उत्तर प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र था। और नरसिम्हा राव जो हुए 12वें प्रधानमंत्री
ये 21 जून को बनते हैं 1991 को, और 16 मई जो है 1996 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और मंडयाल आंध्र प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र था। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को बनते हैं और 1 जून 1996 को कार्यकाल समाप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका जो है चुनाव क्षेत्र था। AD देवगौड़ा यानी कि HD देवगौड़ा जो है ये कब बने, तो 1 जून 1996 को बने और 21 अप्रैल 1997 को जो है इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। जनता दल से आते हैं और कर्नाटक यानी कि इनका चुनाव क्षेत्र था राज्यसभा। इंद्र कुमार गुजराल ये 21 अप्रैल 1997 को बनते हैं और 19 मार्च 1998 को ये कार्यकाल समाप्त होता है इनका। जनता दल से आते हैं और बिहार राज्यसभा इनका चुनाव क्षेत्र रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि फिर बने 19 मार्च 1998 को, 22 मई 2004 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका जो है कार्यकाल था। मोहन सिंह जो है 23 मई 2004 को बनते हैं और 22 मई 2009 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं और असम इनका जो है राज्यसभा था इनका चुनाव क्षेत्र। मनमोहन सिंह जो है 22 मई 2009 को बनते हैं और 14 मई यानी कि मई 2014 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से आते हैं और असम जो है इनका चुनाव क्षेत्र है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर बने कब, तो 2014 से, और मई 2019 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। भाजपा से आते हैं और इनका जो है वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव क्षेत्र है। तब से ये नरेंद्र दामोदर मोदी ही है प्रधानमंत्री, ठीक है, लगातार में। तो प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधान यानी कि प्रथम सबसे जो है लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू जो हैं रहे हैं 1945 से 1964 तक 17 साल रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री ये। नोट में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेशी नीति पंचशील सिद्धांत को अपनाया था, ठीक है। प्रधानमंत्री का यानी कि सबसे जो है अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, ठीक है, छोटा कार्यकाल 1996, ठीक है। आगे है यहाँ पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री यहाँ पे 1964 और 1966। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद को धारण करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू 4 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार और नरेंद्र मोदी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुए। नोट: इंदिरा गांधी ने 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं की शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है श्री मोरारजी देसाई 1977 में थे। आगे जो है लोकसभा में पराजित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया: चौधरी चरण सिंह। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री व इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव ने JV कृपलानी द्वारा लाया गया था। यह 22 अगस्त 1963 को लोकसभा में बहस के लिए रखा गया, जो पारित न हो सका। मोरारजी देसाई त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने: इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह,
पीवी नरसिम्हा, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी एवं ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री पद पर रहते हुए मृत्यु वाले दूसरे प्रधानमंत्री, भारत पाक युद्ध 1965 के समय प्रधानमंत्री। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 15 वर्ष। इसके कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनके कार्यकाल के दौरान ही विपक्ष नेता के पद को वैधानिक दर्जा यानी कि दिया गया। वह पद के दौरान मृत्यु की गई। मोरारजी देसाई सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। राजीव गांधी यह सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष के थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाया तथा भारत में आर्थिक सुधारों की नीति को 1991 में अपनाया। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री बने। यह तीसरे मोर्चे क्षेत्रीय दल गैर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कार्यकाल के आधार पर घटता हुआ क्रम: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। उप प्रधानमंत्री संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दे। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार उप प्रधानमंत्री को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है। 1978 में मोरारजी देसाई ने अपने प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम तथा चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 2 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। देश के सर्वाधिक 3 यानी कि देश में सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री गुजरात राज्य से संबंधित रहे हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री की सूची इस प्रकार है, सो देख लेते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री की सूची: नाम, उप प्रधानमंत्री और कार्यकाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 5/8/2047 से 5/12/1950 तक बने रहे। मोरारजी रणछोड़ जी देसाई 13/3/1967 से 19/7/1969 तक बने रहे, यानी कि 1969 तक बने रहे। चौधरी चरण सिंह 24/1/1979 से 19/7/1979 तक बने रहे। और जगजीवन राम 24/1/1979 से 28/7/1979 तक बने रहे। यशवंत राव चौहान 28/7/1979 से 14/1/1980 तक बने रहे। चौधरी देवीलाल 2/12/1989 से 1/8/1990 तक बने रहे। चौधरी देवीलाल 10/11/1990 से 21/6/1991 तक बने रहे। लाल कृष्ण आडवाणी 21/6/2002 से 22/5/2024 तक, यानी कि 2004 तक बने रहे। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी 28/6/2002 से, यानी कि यहाँ पर 2002 दिया गया है, गलत हो सकता है, 2002 से 22/5/2004 तक बने रहे। ठीक है। तो ये उप प्रधानमंत्री के दिया गया है सूची। आगे देख लेते हैं।
मंत्रिपरिषद भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसे वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं। इस आधार पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जहाँ संवैधानिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद निहित होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद में निहित होता है। अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 में। ठीक है, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध लिखे गए हैं। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 के 1A में जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, नोट में जो है यहाँ पे मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान जो है वर्ष 2003 के 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 75 के 1 के बी में जो है राजनीतिक दल बदल के दोषी व्यक्तियों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 75 के 2 में जो है के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत होंगे। अनुच्छेद 75 के 3 में जो है के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 75 के जो है 4 में जो है के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार इनमें मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख किया गया है। कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। 75 के 6 में जो है अनुच्छेद 75 के 6 में के अनुसार जो है मंत्री के वेतन एवं भत्ते द्वारा निर्धारित, यानी कि भत्ते जो है संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, मंत्री का जो है वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नोट में जो है सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होता है। अनुच्छेद 77 में जो है भारत सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 77 के 1 में जो है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई, यानी कि कही जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 77 के 2 में जो है राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादन आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में जो है विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया निष्पादित आदेश जो है या लिखित नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादन आदेश और अन्य लिखितों को जो है ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में जो है विनिर्दिष्ट जो है की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित किया विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादन आदेश या लिखित नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 77 के 3। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्री में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 78 के 1 में जो है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित मंत्रियों के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। अनुच्छेद 78 के 2 में जो है संघ के कार्यकलापों के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और ठीक है, अनुच्छेद 78 में जो है के 3 में जो है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा यानी कि अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ठीक है, ये दिया गया है 378 के 3 में। मंत्री के प्रकार। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की
3 श्रेणियाँ होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामला में नीति निर्धारण निकाय है। ठीक है। राज्य मंत्री इन्हें या तो मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या कैबिनेट मंत्री के संबंध जो है मंत्री से संबंध किया जा सकता है। ठीक है। कैबिनेट मंत्री से संबंध किया जा सकता है। राज्य मंत्री जो है ये बता दिए। जब यानी कि राज्य मंत्री इन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ठीक है। उप मंत्री ये जो है कैबिनेट मंत्रियों का राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और सदस्यीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। संसदीय सचिव को देख लेते हैं एक बार। ऐसे मंत्री जो केवल संसदीय कार्य को देखते हैं इन्हें औपचारिक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। देश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा व शपथ भी प्रधानमंत्री द्वारा दिलवाई जाती है और राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा व शपथ भी मुख्यमंत्री द्वारा दिलवाई जाती है। मंत्रिमंडल सचिवालय ये क्या होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय तो देख लेते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष और यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। संघ राज्य क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप जो है यहाँ पे राज्यसभा 0 लोकसभा यानी कि 0 है 1 तो, और चंडीगढ़ यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में जो है 1 सीट है। दादर और नागर हवेली व दमन द्वीप का जो है 0 सीट है। लोकसभा राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में 0 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। दिल्ली में 3 है राज्यसभा और 7 जो है लोकसभा। लक्षद्वीप में 0 है राज्यसभा, 1 है लोकसभा। पुडुचेरी में जो है 1 है राज्यसभा, 1 है लोकसभा। जम्मू कश्मीर में 4 है राज्यसभा, 5 है लोकसभा। लद्दाख में 0 है राज्यसभा, 1 है लोकसभा। मनोनीत 12 और 2 जो है मनोनीत 12 में है राज्यसभा की सीट मनोनीत 12 और 2 जो है एग्लो इंडियन जो समाप्त कर दिया गया है लोकसभा में। कुल जो है राज्यसभा 245 और लोकसभा 545। आगे देख लेते हैं। एग्लो इंडियन का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। राज्यसभा के लिए योजनाएं: भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 30 वर्ष पूरी हो चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, भारत के किसी भी निर्वाचित क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में नाम हो। ठीक है। राज्यसभा की अवधि: पहला में यह स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा का कोई अधिकतम कार्यकाल नहीं होता है। दूसरा में शर्त जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हालांकि इनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। तीसरा में जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के अनुसार राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष तक हो सकता है। संविधान में यह अवधि वर्णित नहीं है। यदि निश्चित कार्यकाल से पूर्व कोई पद रिक्त हो जाता है और उपनिर्वाचन होता है तो नए चुने गए प्रतिनिधित्व का कार्यकाल शेष अवधि तक होगा। प्रथम राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में गठित हुई। 2 वर्ष बाद पहली बार 1/3 सदस्यों का लॉटरी के माध्यम से सेवानिवृत्त किया गया। जनप्रतिनिधित्व 1991 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल में कमी के संबंध में निर्णय जो है कर सकता है। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 होता है, यानी कि पदेन सभापति होता है कौन? तो उपराष्ट्रपति, अर्थात वह सदन का सदस्य नहीं होता है। बैठक: राज्यसभा की 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक होती है, क्योंकि किन्हीं भी 2 बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य भी है। राज्यसभा के सदन के नेता को एक उपनेता मनोनीत करने का भी अधिकार है, यानी कि अमेरिका में इस पद को बहुमत के नेता के रूप में जाना जाता है। विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो सदन के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के बराबर या अधिक हो नेता को विपक्ष का नेता कहते हैं। इसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की
उचित आलोचना व वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली व 1977 में संसद ने विपक्ष के नेता के वेतन व भत्ता अधिनियम पारित किया। नोट: वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा को बनाया गया है। वह विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ: संविधान के अनुच्छेद 239 के यानी कि 49 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को संघ सूची का विषय घोषित कर सकती है, जिस पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्य के लिए 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। मूल संविधान में 2 अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस और आईपीएस था। 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा आईपीएस यानी कि आईएफएस का गठन किया गया। अतः वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया, परंतु प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। लोकसभा को प्रारंभ में जनता का सदन के नाम से जानते थे, परंतु 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनता के सदन में से नाम बदलकर लोकसभा कर दिया। लोकसभा देश की केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा को जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, चर्चित सदन, अस्थायी सदन भी कहते हैं। यह जनता यानी कि अस्थायी सदन भी कहते हैं। यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के सदस्य को संसद या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 हो सकती है, जो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है और 2026 तक यथावत रहेगी। वर्तमान में लोकसभा का सदस्य संख्या 543 है, जिसमें से 554 सदस्य राज्यों से निर्वाचित हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेश से। नोट: वर्ष 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में बहस जो है हिंदी व अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं, लेकिन एलएस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुमति से अन्य भाषा में भी कर सकते हैं। सदस्यों की योग्यताएँ: वह भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 84। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, अनुच्छेद 84। और भारत सरकार राज्य के अवधि लाभ के पद पर कार्यरत न हो। ठीक है। निरर्हता, अनुच्छेद 100 जो है 1, अनुच्छेद 102। ठीक है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में है दाखिला किया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। ठीक है। 5वां में जो है वह मानसिक रूप से विकृत न हो। नोट में जो है लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद प्रत्याशी द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गई। सदस्यों का चुनाव: लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मत द्वारा होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक समान होता है। चुनाव में 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। नोट में जो है यहाँ पे 1889 से पूर्व मतदान की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में हुए। चुनाव में वह व्यक्ति जीतता है जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होता है। इस चुनाव प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या पहले खंभा छूने की पद्धति कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद जो है 81। लोकसभा का गठन: संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 के 1 में क के अनुसार जो है सभी राज्यों की अधिकतम सदस्य की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकता है। 81 के 1 ख में जो है 1 का ख में के अनुसार जो है संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति की राय में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधि नहीं हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन या अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित करने पर जो है 25 जनवरी 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन को लोकसभा व राज्यसभा में की संविधान में आरक्षण नहीं होगा। सबसे अधिक
लोकसभा सदस्यों वाले राज्य उत्तर प्रदेश यूपी 80 है। इसके पश्चात महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39 आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 7, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1 और पुडुचेरी 1, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप 2 और अन्य केंद्र शासित प्रदेश एक जो है लोकसभा एक जो है लोकसभा सीट है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा सीटें 19 हैं। मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम सीटें 500 निर्धारित की गई हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है लोकसभा की सदस्य की संख्या जो है 525 की गई। 31वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा सदस्य संख्या 545 की गई। ठीक है। गोवा दमन व द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा यह सदस्य जो है की संख्या 552 की गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 सीटें व लद्दाख की 1 सीटें, इसलिए लद्दाख जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सामूहिक 6 सीटें हो गई। आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति यानी कि जातियों के लिए 84 सीटें और जनजातियों के लिए जो है 47 सीटें आरक्षित हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति की 80 तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। सीटों के आधार पर आरक्षण, सीटों के आरक्षण का आधार जो है यहाँ पे दिया गया है। राज्यवार लोकसभा सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। वर्तमान सीटों का आरक्षण 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण 2006 तक यथावत रहेगा। 87वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को 2001 की जनगणना के आधार पर जो है परिसीमन किया जा सकता है। संसद को यह प्राधिकार जो है प्राप्त है कि वह सीटों के आवंटन की रीति का जो है निर्धारण जो है परिसीमन के द्वारा करे। इसी के तहत जो है संसद द्वारा 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद मार्च 2020 में न्यायमूर्ति रजना प्रकाश देसाई की जो है अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर हेतु परिसीमन आयोग गठित किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। इसके बाद जो है बाड़मेर, कच्छ व अरुणाचल प्रदेश पूर्व व पश्चिम आते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। गणपूर्ति कोरम या कोरम अनुच्छेद 100 के 3 जो है उसमें सदन में किसी बैठक शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कहते हैं। लोकसभा या राज्यसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति जो है 1/10 सदस्य होनी चाहिए, अर्थात लोकसभा के लिए जो है 55 सदस्य और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। अनुच्छेद 100 के 4 के अनुसार कोरम पूरा न होने पर सदन का अध्यक्ष सभापति जब तक गणपूर्ति न हो जाए सदन को स्थगित या अधिवेशन को निलंबित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों के संचालन के लिए लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 43 से 47 के अंतर्गत किया गया है। जब किसी अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होते हैं तो उनके सभी कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदनों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चयन मतदान पद्धति से होता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रीय निर्धारित करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है। जो है
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 95 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 95 के अनुसार जब कभी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 94 के अनुसार जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद रिक्त हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है। शपथ। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोनों ही साधारण सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। वह अलग से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, वो अलग से उपाध्यक्ष की या अध्यक्ष की शपथ नहीं लेते हैं, अर्थात वे अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं वो अपने पद की शपथ। कौन? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि सामान्य जैसे कि है वैसे ही सामान्य की तरह शपथ लेते हैं। वेतन। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को संसद यानी कि संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान में जो है अध्यक्ष को भारत की सचिव निधि संचित निधि से जो है कितना, तो ये जो है 4 लाख रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। पद पर रहते हुए उनके वेतन व भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है, त्यागपत्र देख लेते हैं। त्यागपत्र। तो त्यागपत्र अनुच्छेद 94 के ख में दिया गया है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को। ठीक है, जब कभी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही पद पर नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने या संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तब लोकसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। हटाना। लोकसभा के अध्यक्ष या तथा उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्य द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसका जो है इस प्रकार कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश होगा यदि ऐसा प्रस्ताव पेश करने में 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना दे दी जाए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पद की रिक्ति, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पद की रिक्ति, लोकसभा अध्यक्ष का जो है कार्यकाल नई लोकसभा के गठन की प्रथम तिथि तक होता है, अर्थात 5 वर्ष, परंतु निम्नलिखित मामलों में उसका कार्यकाल पहले भी रिक्त हो सकता है। यदि वह सदन लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग दे, यदि अनुच्छेद 94 के ग के तहत लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित कर संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया हो। नोट। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। विधेयक के धन विधेयक का निर्धारण करना, संयुक्त बैठक अध्यक्षता, आहूत राष्ट्रपति करना। ठीक है, आहूत जो है राष्ट्रपति करता है। निर्णय दल बदल निर्णय, निर्भरता निर्णय। ठीक है, न्यायिक समीक्षा संभव, सदस्य की समिति अध्यक्ष नियुक्त करना। आगे देखिए यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। चुनाव के पश्चात नई लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो प्रायः लोकसभा वरिष्ठतम, यानी कि लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती है। उसका मुख्य कार्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा सदन के स्थायी अध्यक्ष के चयन में मदद करना है। सदन से सदस्यों की अयोग्यता का आधार निम्न, यानी कि नेता द्वारा दल बदल जो है 10वीं अनुसूची करने पर जो है, यानी कि दल बदल करने पर जो है निर्णय एलएस अध्यक्ष ले सकता है, कि नेता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आपराधिक या अन्य मामलों में सजा मिली हुई हो। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत पागल नागरिक न हो लाभ का पद धारण करे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नोट: दूसरे आधार पर वायनाड के सांसद की सदस्यता समाप्त की गई क्योंकि 2 वर्ष की सज़ा मिली हुई थी। यानी कि इसका जो है संसद में सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण किया गया, यानी कि उसको सज़ा नहीं मिला हुआ जाना चाहिए। नेता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत आपराधिक अन्य मामलों में सज़ा मिली हुई हो, यानी कि तब उसको जो है किया जा सकता है ये, ठीक है। यानी कि ये जो है अयोग्यता का आधार बताया गया है यहाँ पे, ये अयोग्य होना चाहिए, अयोग्य नहीं, ये अयोग्य नहीं। जैसे कि दल बदल कानून में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दल बदल जो होता है नेता, और किसी जो है मामलों में सज़ा मिली हुई ना हो, यानी कि अन्य सज़ा लाभ के पद पर न हो, किसी नौकरी वोकरी में नहीं हो, समाप्त हो जाएगी ऐसे में उसकी सदस्यता, ठीक है। अब देख लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नाम, अवधि, पार्टी गठबंधन, विशेष विवरण। जीवी मावलंकर 15 मई 1952 से जो है 27 फरवरी 1956 तक रहे, ठीक है। पार्टी गठबंधन जो है कांग्रेस था और विशेष वितरण पहली बार हटाने का प्रस्ताव भी हुआ था, ठीक है। एक M.A. अयंगर 18 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक रहे और कांग्रेस के यहाँ पार्टी गठबंधन थे, पार्टी थे। आगे जो है सरदार हुकुम सिंह, ठीक है। 17 अप्रैल जो है 1962 से 16 मार्च 1967 तक रहे, कांग्रेस से थे। N. संजीव रेड्डी जो है 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक रहे, कांग्रेस से थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। G.S. ढिल्लो ये जो है 8 अगस्त 1969 को बने और 1 दिसंबर 1975 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, इसका और कांग्रेस के पार्टी से थे। N. संजीव रेड्डी ये दोबारा बने 26 मार्च 1977 को और 13 जुलाई 1977 यानी कि 77 को इनका काम जो है समाप्त हुआ, जनता पार्टी से थे। ऐसे व्यक्ति जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। आगे जो है K.M. हेगड़े 21 जुलाई 1977 से 1 जनवरी 1980 तक जनता पार्टी से थे। बलराम जाखड़ ये जो है 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक रहे, कांग्रेस से थे। आगे जो है रवि रे 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक जनता दल से रहे, ठीक है। यानी कि शिवराज पाटिल 10 जुलाई से जो है 1991 और से 22 मई 1996 तक रहे। P.A. संगमा 24 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक रहे, कांग्रेस के थे, प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे। G.M.C. बाल योगी 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002 तक राजग जो है ये पार्टी से थे, तेलुगु देशम पार्टी है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी। फिर राजग विश्व सेना जो है ये पार्टी थे मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक हुए। सोमनाथ चटर्जी जो है 4 जून 2004 से 30 मई 2009 तक UPA भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे, ठीक है। मीरा कुमार जो है ये 30 मई 2009 से 4 जून 2014 तक रहे। सुमित्रा महाजन जो है जून 2014 से जून 2019 तक भाजपा से रहे और ये जो मीरा कुमार जो है ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, महिला प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। मीरा कुमार ही हो गया, यहाँ पे मीरा कुमार दे दी गया। और ओम बिरला जो है 21 जून 2019 से अब तक हैं भाजपा संसद कोटाबंदी। बलराम जाखड़ के बाद लगातार 2 बार स्पीकर बनने वाले व्यक्ति हैं। लोकसभा के सभापतियों की तालिका। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही 10 व्यक्ति को सभापति तालिका के लिए नामांकित मनोनीत करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापति तालिका से कोई भी व्यक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की शक्ति अध्यक्ष के समान ही होता है। संसद के नेता या सदन का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है।
संविधान में सदन के नेता या विपक्ष का नेता का कोई उल्लेख नहीं है। इनका उल्लेख सदन के नियम व संसदीय संविधि में मिलता है। लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री यदि वह लोकसभा का सदस्य है, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत वह मंत्री जो लोकसभा का सदस्य भी है सदन में नेता भी कहलाता है। लोकसभा जो है उपाध्यक्ष, जब कोई लोकसभा उपाध्यक्ष अनुपस्थित होता है तब लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चयन लोकसभा के सदस्य अपने में से ही साधारण बहुमत से करते हैं। वह शपथ का प्रावधान नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन उपाध्यक्ष बनने के लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। बनने के लिए जो है उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत सायनम है, ठीक है। 1952 से 1956 तक बने रहे। वह 18वें लोकसभा में उपाध्यक्ष पद रिक्त है अभी। अल्पकालीन चर्चाएं, यानी कि अल्पकालीन यहाँ पे है, मिस्टेक हो गया। अल्पकालीन एक गैर सरकारी सदस्य के लिए अविलंबनीय मामले पर सदन का ध्यान दिलाने का एक अन्य उपाय। ऐसी चर्चा उठाने के लिए मामले को संक्षिप्त में सदन द्वारा महासचिव को सूचना देनी होती है। ऐसी सूचना पर सदन के कम से कम 2 सदस्य के हस्ताक्षर भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो है भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 में के बाद हुई, ठीक है। स्थगन क्या है तो देख लेते हैं। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को एक निश्चित समय के लिए रोक दिया जाता है। यह समय कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है। स्थगन उपाध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में किसी मामले में यानी सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे इनमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है, इसीलिए इसे राज्यसभा में लाने के बजाय लोकसभा में ले जाया जाता है। यह एक तरीके का टूल है जो कि सदन की सामान्य कार्यवाही को बोधित करता है। सत्रावसान, सदन के किसी सत्र का समापन सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान का घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से होती है। अनिश्चितकालीन स्थगन, यानी कि इसके तहत अध्यक्ष द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि सदन में को कितने समय के लिए स्थगित किया जा रहा है। विघटन से विद्यमान सदन का जीवन काल समाप्त हो जाता है। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है किंतु राज्यसभा का विघटन यानी कि राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेम डक सत्र, न्यू लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को लेम डक सत्र कहते हैं। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते लोम डक कहलाते हैं। संसदीय कार्यवाही के सत्र, यानी कि संसदीय कार्यवाही के साधन। प्रश्नकाल सदन का पहला घंटा जो है 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहलाता है। इस काल में संसद जो है सदस्य प्रश्न पूछते हैं तथा मंत्री उनका जवाब देते हैं। अधिकतम 20 मिनट प्रश्न का है, यानी कि 20 मिनट प्रश्न जो है कर सकते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न, जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक प्रश्न, मौखिक उत्तर, मौखिक पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न सभा मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, ठीक है। सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभापटल पर रखा मान लिया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न 15 दिन का नोटिस देकर। लिखित उत्तर, पूरक प्रश्न नहीं।